नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, पद्म पुरस्कार जिसकी घोषणाएं हो चुकी हैं, आप जानते हो जैसे कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंसमेंट किया जाता है हर साल। तो इस बार भी अनाउंसमेंट किया गया है। इस बार के कौन कौन विजेता रहे हैं उनको हम लोग जानेंगे। सबसे डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। और इस बार हम लोग का फोकस पद्मश्री पर रहेगा, क्योंकि पिछला जो रेलवे का एग्जाम हुआ उसमें पद्मश्री विजेताओं से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो हम लोग पद्मश्री को इग्नोर नहीं करेंगे। और आपका ये जिससे ये वीडियो देखते ही देखते 2 नंबर फिक्स हो जाए, मतलब इसके अलावा आपको कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। और हाँ, एक बार अभी देख लो। अगर एग्जाम देने जाने लगना तो एक बार एग्जाम देने जाने से पहले एक वीडियो फिर से देख लेना, जिससे लास्ट टाइम पर रिकॉल हो जाए। क्योंकि देखो, पुरस्कार विजेताओं की संख्या 139 है। अब सभी 139 तो तुरंत याद नहीं हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम पर एक बार रिकॉल कर लोगे तो फिर ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रखो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो देखिए, इस बार का पद्म पुरस्कार जो है 139 इंडिविजुअल्स को दिया गया है, 139 को। इसमें से जो 7 हैं वो पद्म विभूषण विजेता हैं, 19 पद्म भूषण विजेता हैं, और 113 पद्मश्री विजेता हैं। ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं इन्हें नागरिक सम्मान कहते हैं, सिविलियन ऑनर्स कहते हैं। भारत में 4 टाइप के सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें एक होता है भारत रत्न, और 3 पद्म पुरस्कार होता है, पद्म अवार्ड होता है। तो भारत रत्न जो होता है वो तो सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद 3 पद्म पुरस्कारों का नंबर आता है। वो 3 पुरस्कार पद्म पुरस्कार किस नंबर में रहेंगे, किस सीरियल में रहेंगे? तो उसमें सबसे पहले पद्म विभूषण का नाम आता है, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा पद्म अवार्ड है, पद्म विभूषण। ठीक है। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण का नंबर आता है। तो पद्म भूषण देखा जाए तो ओवरऑल सिविलियन अवार्ड में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन पद्म पुरस्कारों में दूसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है पद्मश्री। तो पद्म अवार्ड में तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन ओवरऑल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में या नागरिक सम्मानों में चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। ये ध्यान रहे, भारत रत्न जो है ये अलग से गिना जाता है। भारत रत्न होता है नंबर 1 पर, उसके बाद फिर इन सबका नंबर आता है। तो भारत रत्न की घोषणा अभी नहीं की गई है। भारत रत्न अमूमन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। ये कहीं न कहीं मतलब ऐसा देखा जाता है कि अब वही है कि मतलब अगर वैसी लैंग्वेज में बोले तो ये राजनीति से प्रेरित होता है कहीं न कहीं। इसलिए ये सिचुएशन के हिसाब से बाद में भी अनाउंस करके दे दिया जाता है ना? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हर साल दिया जाता है जो चीज़, हर साल मतलब अनाउंस किया जाता है जो चीज़, वो पद्म पुरस्कार होते हैं, क्योंकि इनका फिक्स रहता है, हर साल दिया ही जाना है किसी न किसी को। और भारत रत्न कोई जरूरी नहीं है हर साल दिया जाए, कभी कभी गैप भी हो जाता है। जैसे पिछली बार कई सालों के गैप के बाद पिछली बार जो दिया गया था वो 5 विभूतियों को एक साथ दिया गया था। किसे किसे मिला था? तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को, एम एस स्वामीनाथन जी को, ये भी स्वर्गीय हैं। इसके अलावा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री, और स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव को, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 4 स्वर्गीय व्यक्तियों को दिया गया, और एक जो है वो जीवंत थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको जीवंत दिया गया। तो 5 व्यक्ति पिछली बार सम्मानित किए गए थे भारत रत्न से, लेकिन इस बार अभी अनाउंस नहीं किया गया। जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, कब दे रहा हूँ? 27 जनवरी को दे रहा हूँ, तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है फरवरी, मार्च या आगे कभी भी अनाउंस हो जाए कि 2025 का इनको मिलेगा भारत रत्न, या हो सकता है ना भी हो, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए, तो भारत रत्न से अभी कोई नहीं है, पद्म विभूषण से 7, पद्म भूषण से 19, और पद्मश्री से 113 लोगों को, व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। टोटल हो जाती है संख्या 139। आगे, अब पद्म विभूषण किसे किसे मिला है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर नाम है, यहाँ पर उनका क्षेत्र है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, और यहाँ पर कहाँ किस राज्य से हैं। देश भी लिखा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति अभी अभी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो भारत के नहीं हैं, किसी अन्य देश के भी हैं। और ऐसा होता है, आपने देखा था एक बार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी दिया गया था, है ना, पद्म विभूषण दिया गया था। तो ऐसे दिया ही जाता रहता है, मतलब कि विदेशी में व्यक्ति जो अगर भारत के लिए कुछ अच्छा किए होते हैं तो उनको भी हम लोग सम्मानित करते हैं। तो इसी में उनका भी अनाउंसमेंट होता है। भाई, अपने भी प्राइम मिनिस्टर तो दूसरे देशों में कई अवार्ड ले आए हैं, है ना, 20 से ज्यादा। चलिए, तो इस 7 पद्म विभूषण को, इसको याद कर लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें देखिए दुर्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा से संबंधित हैं, तेलंगाना के हैं, इनको मिला है अवार्ड। न्यायमूर्ति, रिटायर्ड न्यायमूर्ति या रिटायर्ड जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेहर जी को लोक सेवा के लिए दिया गया है, चंडीगढ़ के रहे हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से रिलेटेड हैं और गुजरात की हैं और एक्ट्रेस हैं, तो इनको दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला से रिलेटेड है, कर्नाटक के हैं, इनको दिया गया। एम टी वासुदेवन नायर, इनका नाम याद रखिएगा, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है, केरल के हैं और इनको केरल का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है, केरल ज्योति पुरस्कार। असामू सुजुकी, ये मरणोपरांत पाए हैं, व्यापार उद्योग के लिए, जापान के हैं। देखो ओसामू सुजुकी जो हैं ये ऑलरेडी पद्म भूषण सम्मान पा चुके हैं और ये अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर में बताया था। मारुति सुजुकी कंपनी के ये चेयरमैन रह चुके हैं, संस्थापक मत कहना, ये दामाद जी थे, ठीक है ना, मतलब कि सुजुकी के दामाद थे और बाद में इसलिए सुजुकी सरनेम अपने में ले लिए, लेकिन इन्होंने संस्थापना नहीं की थी, इनके ससुर जी ने स्थापना की थी। ये चेयरमैन पद तक गए थे और इन्होंने, क्योंकि भारत में भी मारुति से टाई अप करके मारुति सुजुकी लॉन्च किया और आपने देखा कि कितना फेमस रहा मारुति सुजुकी 800, ऐसे मतलब भारत की भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी योगदान उनका रहा है। तो जापान के थे इसलिए इनको भी दिया गया, ठीक है, और पद्म विभूषण पाए हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा जी, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ये बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। ये तो पद्मश्री, पद्म भूषण और अब पद्म विभूषण भी प्राप्त कर चुकी हैं। संगीत का नाटक अकादमी भी ये पा चुकी हैं। तो शारदा सिन्हा जी, बिहार कोकिला, इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ था, इनको भी इस बार सम्मान किया गया। तो ये दो नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम टी वासुदेवन का भी नाम है। ओवरऑल पद्म विभूषण तो आपको याद करना ही चाहिए, लेकिन इन तीनों का नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पद्म भूषण की बात करते हैं। पद्म भूषण, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविलियन अवार्ड में तीसरा नंबर आता है, लेकिन पद्म अवार्ड में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है ये। तो इसमें देखिए 19 विभूतियों को दिया गया है। तो अब 19 विभूतियों को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेना। ए सूर्य प्रकाश साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, ये कर्नाटक के हैं, पत्रकारिता से। अनंत नाग को कला कर्नाटक के लिए दिया गया है। विवेक देबराय को मरणोपरांत दिया गया है, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। जतिन गोस्वामी कला से संबंधित है। जोश चाको पेरियापुरम, कैलाश नाथ दीक्षित, ठीक है। मनोहर जोशी लोक कार्य ये महाराष्ट्र के हैं। नल्ली कुप्पर स्वामी चट्टी, इनका नाम याद रखना मनोहर जोशी का, वैसे तो अभी हाल फिलहाल में इनका भी निधन हुआ था। नल्ली कुप्पर स्वामी चट्टी ये व्यापार और उद्योग से है, इनका भी नाम याद रखना है। नंदा मुनि बालकृष्णन, इनका नाम याद रखना है, ये काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं, बहुत फेमस ये एक्टर भी हैं, ठीक है ना, साउथ के एक्टर है, आपने देखा भी होगा इनकी फिल्में बहुत। तो इनको भी दिया जाएगा इस बार पद्म भूषण। पी आर श्रीजेश जी, इनका भी नाम याद रखना, ये हॉकी में गोलकीपर हैं और भारत के दिग्गज गोलकीपर थे। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने संन्यास लिया हुआ है और इनको दिया जाएगा पद्म भूषण, ठीक है। ऑलरेडी पद्मश्री पा चुके हैं, खेल रत्न भी पा चुके हैं। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं। पंकज उदास, ये भी नाम याद रखना, ये मरणोपरांत पाए हुए हैं, मशहूर सिंगर पंकज उदास। और राम बहादुर राय, इनका भी अभी निधन हुआ था। देखो इसमें ना मरणोपरांत जहां जहां लिखा है ना, उसमें मोस्टली आपको देखने को मिलेगा इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है और हाल फिलहाल में ये चर्चे में रहे हैं। तो दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो चर्चे में रहे थे, निधन हुआ था तब, और एक अभी ये मिल गया पद्म अवार्ड, तो सोने पर सुहागा हो गया। तो इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जिनके जिनके सामने मरणोपरांत लिखा हुआ है तो उनको आप अच्छे से विशेष तौर से याद रखिए। राम बहादुर राय साहित्य और शिक्षा के लिए पाए हुए हैं। साध्वी रितंभरा को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, उत्तर प्रदेश की हैं, ये भी काफी फेमस हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। चेहरा अगर आप देखोगे ना तो याद आ जाएगा इनका, आप जरूर पहचानते होगे इनको। एस अजीत कुमार कला से संबंधित हैं, इनको भी मिला हुआ है। शेखर कपूर, शेखर कपूर आपको, आपने देखा अभी IFFI हुआ ना 55वां और 56वां के लिए ये बनाए गए हैं अध्यक्ष, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। तो ये शेखर कपूर हैं, उन दो इवेंट के लिए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, करंट अफेयर मैंने आपको बताया हुआ है। कला से संबंधित है, एक्टर भी रहे थे, अभी तो अध्यक्षता देख रहे हैं उसकी, तो इनको भी मिलेगा। शोभना चंद्र कुमार को मिलेगा। इसके बाद सुशील कुमार मोदी को मिलेगा। सुशील कुमार मोदी आपको याद होगा बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इनका भी अभी पिछली साल निधन हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने कवर कराया था आपको, तो इनको भी मरणोपरांत मिल रहा है पद्म भूषण। विनोद धाम, ये बिहार के अश्वत्थामा कहे जाते थे, भामा शाह कहे जाते, ऐसे कुछ नाम था, निक नेम था शायद, भामा शाह नाम था इनका निक नेम। विनोद धाम को दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, ये USA के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के। अब कुछ पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के नाम
जो प्रमुख हैं, चर्चे में हैं, उनको पहले देख लेते हैं, फिर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा। और इस बार पद्मश्री पर ज्यादा फोकस है हमारा, इसलिए क्योंकि पिछली बार रेलवे का जो एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली, उसमें पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं के नाम खूब पूछे गए। तो वैसे तो मैंने लिस्ट आपको शो कराई थी, लेकिन चूंकि डिटेल में पूछा काफी ज्यादा, मतलब कि एक एक करके पूछा, और इस वजह से स्टूडेंट उसको ज़्यादा केयर नहीं दिए थे, केयर नहीं किए थे, पढ़े थे, तो इसलिए दिक्कत हो गई बहुत लोगों को। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको लिस्ट पूरा अच्छे से पढ़ करके भी दिखाऊंगा, इधर पूरा अच्छे से सबका नाम भी दिखाऊंगा, सबका क्षेत्र भी दिखाऊंगा, और उनमें से भी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है उनको मैं पहले ही आपको शो करा दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको याद रखना है। लिस्ट में भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य ये है, जब जब मैं वीडियो आपको दूं और क्वेश्चन ना फंसे तो वीडियो देने का मतलब क्या हुआ। इसलिए आपको अगर दिया जा रहा है कंटेंट, तो आपको आपका एग्जाम में फंसे वो, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, तो कुवैत की योग साधिका शेखा एजे अल सबा, इनको दिया गया है पद्मश्री। अभी इनका नाम अभी आएगा आगे। उत्तराखंड के ट्रेवल ब्लॉगर हैं दंपति ह्यूग और कालिन गेटेंजर गेटजर, ये कपल हैं दोनों, ह्यूग और कॉलिन गेटेंजर, इनको पद्मश्री मिलेगा। नागालैंड के फल किसान हैं एल हैंगथिंग, और पुडुचेरी के वादक है पी दच्चन मूर्ति, इन दोनों को भी मिलेगा। तो नागालैंड और पुडुचेरी के इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना। मध्य प्रदेश की सामाजिक उद्यमी है सैली होलकर, इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सैली होलकर जो हैं, ये मध्य प्रदेश के महेश्वर में हथकरघा स्कूल की स्थापना की हुई हैं। इसके अलावा माहेश्वरी शिल्प कला को ये दोबारा से पुनर्जीवित करी हुई हैं, माहेश्वरी शिल्प कला को। तो इसलिए ये सैली होलकर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मराठी लेखक मारुति भुजरंग चितमपल्ली को दिया गया है पद्मश्री, मतलब इनको दिया जाएगा। पेरिस 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरविंदर सिंह को दिया गया है, हरविंदर सिंह को मिलेगा पद्मश्री। इसके अलावा दिल्ली के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भटला को दिया गया है, डॉक्टर नीरजा भटला। सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन में विशेष भूमिका इनकी रही है। और बिहार के भोजपुर में सामाजिक कार्यकर्ता भीम सिंह भवेश को दिया गया है, भीम सिंह भवेश, इनको भी याद रखना, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। समाज में सबसे हाशिए पर पड़े समूह में से एक मुजहर समुदाय के उत्थान के लिए इनका इनका नाम आता है, मुजहर समुदाय, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद पी दच्चन मूर्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। ये थविल नामक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं। दक्षिण भारतीय संगीत और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है थविल नाम का शास्त्रीय ये वाद्य यंत्र है। एल हंगथिंग, इसके अलावा नोक्लाक हैं, नागालैंड के फल किसान हैं। इन दोनों को विदेशी फलों में खेती के लिए 30 वर्षों के अधिक का अनुभव है, और उन्हें अन्य पुरस्कारों के साथ पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन का भी नाम याद रखना। ये क्रिकेटर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की हुई है, तो इसलिए ये भी चर्चे में रहे हैं और इनको मिलेगा पद्मश्री, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब आते हैं लिस्ट पर, और लिस्ट देखेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे, जिसमें से कुछ जो आपको रिकॉल करने की आप कोशिश करना, जो जो भी रिकॉल हो पाए उसका आंसर करना, वरना मैं तो आंसर बताऊंगा ही। चलिए, तो 113 विभूतियों को मिला है पद्मश्री। अच्छा, अब नंबर तो याद हो गए होंगे, अब तक नंबर याद हो गए होंगे। भारत रत्न अभी तक किसी को नहीं मिला है। पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा वाला होता है पद्मश्री, सबसे बड़ा वाला पद्म अवार्ड होता है, उसमें से वो 7 को दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है इस बार 19 को, और पद्मश्री दिया जाएगा 113 को। अच्छा, अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है। अभी चूंकि गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो सभी को एक साथ इतने लोग को बुला करके दिया नहीं जा सकता, इसलिए पहले अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद फिर आने वाले 1-2 महीनों में कभी भी एक राष्ट्रपति भवन में आयोजन करके, इवेंट आयोजित करके सबको बुला लिया जाता है, और वहां पर सम्मानित कर दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो ये एक मतलब कि जैसे खाली समय होता है जब, तब ऐसा किया जाता है, ठीक है, जिससे भीड़ भाड़ ना पड़े। चलो, तो पद्मश्री से सम्मानित कौन कौन है। अद्वैता चरा गदा नायक, ये आर्ट से संबंधित है, उड़ीसा के हैं। अद्युत रामचंद्र पल्लव आर्ट से संबंधित है, महाराष्ट्र के। अजय वी भट्ट का नाम याद रखना। अजय वी भट्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग से हैं, इंडियन अमेरिकन है। यूएसबी आप देखते होगे ना, यूएसबी आप यूज करते हो ना, ऐसे कई आप और इक्विपमेंट यूज करते हो, बहुत सारे पोर्ट होते हैं आप जानते हो, इन सब के खोजकर्ता यही है, अजय वी भट्ट, है ना। तो यूएसबी हुआ, ऐसे बहुत सारे जैसे एचडीएमआई पिन हुआ, बहुत सारे प्रकार के जो चीज़ें होती हैं जो आप यूज करते हो, पिन पोर्ट टाइप जिसे कहते हैं, उन सब में इनका विशेष योगदान रहा है, और ये इंडियन अमेरिकन है। इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में अजय वी भट्ट को सम्मानित किया गया है। अनिल कुमार बारो को, इसके अलावा अरिजीत सिंह सिंगर हैं,
सिंगर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना? तो इनको भी सम्मानित किया गया है। अरुंधति भट्टाचार्य, देखो जो जो मैंने येलो किया हुआ है वो और इम्पोर्टेंट है। अरुंधति भट्टाचार्य आपको पता होगा, एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन थी ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और इनकी बुक भी आई हुई है, इंडोमिटेबल, इनकी बुक का नाम याद रखना, मैं कहाँ लिख दूं, बुक का नाम याद रखना, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल, ये इनकी पुस्तक है इनकी, अरुंधति भट्टाचार्य की। और ये एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन थी, और इनका नाम याद रखना आपको। अरुणोदय साहा, अरविंद शर्मा, इसके अलावा अशोक कुमार महापात्रा मेडिसिन से हैं, और अशोक लक्ष्मण सराफ ये आर्ट से हैं, इनको भी दिया गया है पद्मश्री। आशुतोष शर्मा को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। अश्वनी भिंदे देश पांडे को, और बैजनाथ महाराज का नाम याद रखना, राजस्थान के हैं, और स्पिरिचुअलिज्म के लिए इनको दिया गया है। बैरी गॉडफ्रे जॉन को दिया गया है, एनसीटी दिल्ली के। बेगन बैतूल को दिया गया है, राजस्थान के हैं। भारत गुप्त को दिया गया है। भेरू सिंह चौहान को दिया गया है। भीम सिंह भावेश, ये भीम सिंह भावेश मैंने आपको बताया था ना अभी, बिहार के हैं, सोशल वर्कर, तो इनको दिया गया है, ठीक है ना? चलिए, भैरवा समुदाय को उत्थान के लिए। इसके अलावा भीमो दत्ता बालप्पा सेला के अंतरा, इनको दिया गया, कर्नाटक के हैं। और बुद्धेंद्र कुमार जैन को दिया गया है, मेडिसिन से संबंधित है। CS वैद्यनाथ को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। और चैतराम देवचंद पवार को दिया गया है। चंद्रकांत सेठ को दिया गया है। चंद्रकांत सोमपुत्र को दिया गया है। चेतन चिटनिस को दिया गया है। और डेविड आर सेमलिस को दिया गया है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नाम अभी, ठीक है। दुर्गा चरण रणबीर को दिया गया है। फारूक अहमद मीर को दिया गया है। फारूक अहमद मीर का नाम याद रखना, जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर के लिए है, और आर्ट से संबंधित है, इनको दिया गया है। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को दिया गया है। इसके अलावा गीता उपाध्याय को दिया गया है, असम की हैं। गोकुल चंद्र दास को दिया गया है, वेस्ट बंगाल से हैं। गुरयावर दुराई को दिया गया है। और हरचंदन सिंह भट्टी को दिया गया है, हरचंदन सिंह भट्टी मध्य प्रदेश से। और हरिमन शर्मा को दिया गया है। हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, ये दिया गया है, पंजाब के हैं। और हरविंदर सिंह को दिया गया है। हसन रघु को दिया गया है। हेमंत कुमार, हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है। हृदय नारायण दीक्षित का नाम याद रखना, लिटरेचर और एजुकेशन संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं। और ह्यू एन कॉलिन गैतेंजर को दिया गया है। इंडिविल्लपल्ली मणि विजयन, जगदीश जोशीला का नाम याद रखना, मध्य प्रदेश के हैं। जसपिंदर नरूला, जोनस मसेटी को दिया गया है, स्पिरिचुअलिज्म से संबंधित, इनका नाम याद रखना। इसके अलावा जयनाचरण बथारी को दिया गया है। और जुमेदे योंगाम गैमलिन को दिया गया है, ठीक है। आई एम सॉरी जिनका जिनका सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है। चेफ देमू को दिया गया है। KL कृष्णा को दिया गया है। इसके अलावा और ओम कुट्टी अम्मा को दिया गया, के ओमन कुट्टी अम्मा को। किशोर कुणाल को दिया गया है सिविल सर्विसेज के लिए। L हंगथिंग को दिया गया है। लक्ष्मीपति राम सुब्बारैया को दिया गया है, इनका नाम याद रखना, लक्ष्मीपति रामा सुब्बैयर, ठीक है। लिटरेचर और एजुकेशन से हैं, तमिलनाडु के। इसके अलावा ललित कुमार मंगोत्रा को दिया गया है। लामा लब्जांग दिया गया है। और लीबिया लेबो सरदेसाई को दिया गया है, सोशल वर्क के लिए। MD श्रीनिवास को दिया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। और मुदुगुला नागफनी शर्मा को दिया गया है। इसके अलावा महावीर नायक को, और ममता शंकर को, मनंदा कृष्णा मदिगा को। इसके अलावा मारुति भुजंगाव छत्रपाली को, चिंतमपाली को, मरियाला अप्पाराव को, नागेंद्र नाथ रॉय को, नारायण को, भिलाई। इसके अलावा नरेन गुरंग को, नीरजा भाटला को दिया गया है। नीरजा भाटला का नाम याद रखना, मेडिसिन से संबंधित है, मैंने आपको बताया था ना एनसीटी दिल्ली में अभी। इसके अलावा निर्मला देवी को दिया गया है। निर्मला देवी का नाम याद रखना, आर्ट से संबंधित है। और नितिन नहोरिया को दिया गया है, लिटरेचर एंड एजुकेशन से है, इंडियन अमेरिकन है ये। ओंकार सिंह पहावा को दिया गया है। और P दचन मूर्ति को दिया गया, P दचन मूर्ति, ये भी आर्ट से संबंधित है, इनका भी नाम याद रखेंगे आप। इसके अलावा पंडीराम मंधावी, पवन गोयनका को दिया गया है, पवन गोयनका का नाम याद रखना, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बिजनेसमैन है। इसके अलावा परमार लवजी भाई नागोजी भाई है। और प्रशांत प्रकाश को दिया गया है। प्रतिभा सतपथी को दिया गया है। R अश्विन क्रिकेटर है, मैंने बताया आपको। और पुरी साई कन्नप्पा संबंधन पुरी साई कन्नप्पा संबंधन, ये आर्ट से हैं, ये भी कलाकार हैं, और तमिलनाडु से। RG चंद्रमोहन
इसके अलावा राधा बहन भट्ट का नाम याद रखना। राधा कृष्णन देव सेनापति को नाम याद रखना, इनको भी दिया गया है, आर्ट से संबंधित है। और रामदरस मिश्रा को दिया गया है, नई दिल्ली के हैं, लिटरेचर और एजुकेशन से। राजेंद्र भानु, इनका भी नाम याद रखना वैसे रामदरस मिश्रा का। और राजेंद्र भानु मजूमदार को नाम याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रतन कुमार परिमू को, रेबा कंता मनंता को, रेबा कांता महंता को, रंथलेई लाल रवाना को, इसके अलावा रिकी ज्ञान केज को, सज्जन भजंका को, सैली होलकर को दिया गया है, सैली होलकर का नाम याद रखना। जो भी चर्चित चर्चित नाम है ना, उनका नाम याद रखना, वहां से पूछे जाने के चांस ज्यादा है, वैसे सब तो याद कर नहीं पाओगे, है ना, और ना ही सब याद करना है। संत राम देसवाल, जब तक सब याद करोगे तब तक साल भर बीत जाएगा, और अगले 300 और अगली साल के 100 और 150 नंबर आ जाएंगे, है ना, उनको याद करना पड़ेगा, इसीलिए सब नंबर याद करने बैठना। सत्यपाल सिंह को दिया गया है, जो स्पोर्ट्स से संबंधित है। सत्यपाल सिंह जो है ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है ना, किस खेल से संबंधित है, रेसलर है, रेसलिंग से संबंधित है, रेसलर के कोच है। सेनी विश्वनाथन, इसके अलावा सेतुरामा पंचनाथन, शेख शेखा अली अल जुबैर अल सबा, ये मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था ना, तो इनका नाम याद रखना, कुवैत के हैं, मेडिसिन से संबंधित हैं। और सीन काफ निजाम को, श्याम बिहारी अग्रवाल को, सोनिया नित्यानंद को, स्टीफन नैप को, स्टीफन नैप का नाम याद रखना, इंडियन अमेरिकन है, लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित है, इनको भी सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सुभाष केतुलाल शर्मा को, सुरेश हरिलाल सोनी को, सुरेंद्र कुमार वैसाल को दिया जाएगा। स्वामी प्रदीप्त नंदा कार्तिक जी महाराज, इनको दिया जाएगा, इनका भी नाम याद रखना, वेस्ट बंगाल से हैं, स्पिरिचुअलिज्म के लिए। इसके अलावा सैयद अनवल हसैन, तेजेंद्र नायक मजूमदार और थियाम सूर्यमुखी देवी, इनका नाम याद रखना, मणिपुर की हैं थियाम सूर्यमुखी देवी और आर्ट से संबंधित है। इसके अलावा तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला और वेधिराज राघवेंद्र चार्य और पंचमुखी, इनका नाम है। वासुदेव कामत का भी नाम याद रखना, महाराष्ट्र के हैं। वेलु असन, वेंकप्पा अंबाजी सागेतकर, विजय विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज बिहार से हैं। और विजय लक्ष्मी देशमाने का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विलास देंगरे, इसके अलावा विनायक लोहानी, ठीक है। तो मैंने 113 में से कोशिश किया है कि कुछ और शॉर्ट कर दिया जाए लिस्ट, जिससे जहां जहां मैंने स्टार लगाया है, जो जो मैंने येलो किया हुआ है, तो वो लिस्ट इससे और शॉर्ट हो जाती है, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि 113 को नया याद करके आपको मात्र 20 या 25 का नाम ध्यान से रखना होगा। वो 20-25 का नाम अगर आप रिवीजन कर लोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर उसका मन ही होगा रेलवे वालों का तुमको परेशान करने का या किसी एग्जाम का, तो भाई वो कुछ भी ऐसे अननोन नाम पूछ सकता है। लेकिन यहाँ से आप समझ लो 90 से 95% तक आप लोग श्योर हो जाओ कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा, अगर इतना आप पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो 100% इसी में से आना है, पूरा पीवीटी इसमें। लेकिन फिर पूरा मत याद करना, क्योंकि पूरा याद करने बैठोगे तो साल बीत जाएगा और तब तक अगले साल वाला अनाउंस हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट की। लेकिन प्रैक्टिस सेट से पहले मैं आपको बता दूं, अपनी ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक आई हुई है, तो जाओ अब जल्दी से ऑर्डर करो, देखो अभी अवेलेबल है कि नहीं, है ना। अगर आप ये 2-3 महीने बाद देख रहे हो वीडियो, हो सकता है बुक ना मिल पाए आपको, लेकिन आप कोशिश करना कि बुक अगर मिल जाए तब बुक ले लेना, क्योंकि 2024 का भी करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये बुक अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। जो लोग अभी जब अपलोड हुई है उनके लिए तो अवेलेबल है, वो लोग तुरंत अभी ऑर्डर करने। तो चलिए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से, ठीक है। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, तो कुल पूछा गया है, तो कुल पूछा जाए तो 139। 139 को कैसे तोड़ोगे, 139 को ऐसे तोड़ोगे कि 7 को मिला है पद्म विभूषण, 19 को मिला है पद्म भूषण और 113 को मिला हुआ है पद्मश्री, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे। 2025 में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब पद्म विभूषण वाला सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए याद करने की। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको नंबर याद रखना है कि कितना कितना किसको दिया गया। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा और समय बचता है तो आप पद्म विभूषण याद कर डालिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा और समय आपके पास है तो आप पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण याद कर डालिए, और फिर उसी में से थोड़ा समय और बढ़ा करके पद्मश्री पर नजर डाल दीजिए, ठीक है ना। तो बस आपका ये तैयार हो जाएगा। तो समय के आप अनुसार है, आपके पास अगर एग्जाम देने जा रहे हो, समय कम है, तो आप फटाफट नंबर्स और ये तो कम से कम ध्यान ही रख लो, नंबर्स और पद्म विभूषण। थोड़ा समय अगर ज्यादा मिल जाता है आधा घंटे का, तो पद्म विभूषण और भूषण भी सब याद कर लेना, ठीक है। चलिए
पद्म विभूषण से सम्मानित किसे किया गया है इनमें से? तो देखिए, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को, इसके अलावा श्री ओसामू सुजुकी को, श्रीमती शारदा सिन्हा, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जा रहा है। अब इनमें से अगर मान लो 3 आपको नहीं याद है, उपरोक्त सभी का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, और अगर मान लो 2 को लगता है आपको कि हाँ ये 2 को मिला है जरूर, तो आप उपरोक्त सभी लगा देना आराम से, है ना। 2 भी अगर पता है, तीसरे बार नहीं कंफर्म है, लेकिन उपरोक्त सभी है ऑप्शन में, तो कॉमन सेंस है ना। चलिए, एम.टी. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। केरल के हैं, मैंने आपको बताया ना, केरल के हैं और अब निधन हो चुका है इनका। 2025 में कुल कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए? 2025 में पद्मश्री की बात की जाए तो 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? इनमें से कौन है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो श्री अनंत नाग को और विवेक देबराय, इन दोनों को दिया जाएगा पद्म श्री पद्म भूषण, और दुर्दुभुर नागेश्वर रेड्डी जो हैं, इनको पद्म विभूषण मिलेगा। क्या मिलेगा? पद्म विभूषण मिलेगा इनको, पद्म भूषण मिलेगा इनको, पद्म विभूषण मिलेगा। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं आपको, ये देखिए कंफर्मेशन के लिए आप, ये अनंत नाग आपको यहाँ दिख रहे हैं और विवेक देवराय ये दिख रहे हैं, ये दोनों पद्म भूषण में हैं, और जबकि दुर्गुरु नागेश्वर रेड्डी जो हैं ये पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुवैत की योग साधिका शेखा एजे अल सबा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्मश्री मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। शेखा अल सबा लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी ना कुवैत की, उसमें है। अगला, निम्न में से किसके द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, और कब? राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं, नई दिल्ली में, जो कि स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। कब दिए जाते हैं? तो आप बताना कि भाई कब दिए जाते हैं, वैसे नहीं पूछा जाएगा, कब अनाउंस किए जाते हैं ये पूछा जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनाउंस किए जाते हैं, फिर खाली समय देख करके फरवरी मार्च अप्रैल में कभी भी बुला करके सबको दे दिया जाता है, जब कोई इवेंट नहीं रहता। 26 जनवरी क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा इवेंट रहता है, तो सब बिजी रहते हैं, है ना, राजपथ वगैरह में परेड वगैरह होनी रहती है। तो ये अनाउंसमेंट, यहाँ पर अनाउंसमेंट मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये पूछा जाए आपसे तो पीपीटी में, पीडीएफ में रहे आपका। अनाउंसमेंट कब होता है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। 25 जनवरी मत बोलना, 25 जनवरी मतलब बच्चे बोलेंगे, आप बोलोगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, दिवस की पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या, हालांकि मतलब वही होता है कि गणतंत्र दिवस की यानी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, यानी 25 जनवरी को, लेकिन 25 जनवरी नहीं बोला जाता है, बोला यही जाता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। ठीक है, तो यानी 25 जनवरी प्रत्येक वर्ष ये अनाउंस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, भारत के सभी नागरिक पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? देखिए आ गया क्वेश्चन सेम, 25 जनवरी की संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, या 25 जनवरी संध्या। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा फोर्सफुली आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 से हुई थी। पद्म पुरस्कार 1954 शुरू किए गए थे, भारत रत्न में 1954 शुरू किया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सबसे पहले भारतीय थे, इसके बाद सीवी रमन जी को मिला था, और सी राजगोपालाचारी को मिला था। ठीक है ना, तो 3 लोगों को मिला था पहली बार वाले में 1954 में, 1954 में मिला था, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी। ठीक है, ये 3 को मिला हुआ था। तो ये देखिए राजगोपालाचारी भी हैं इसमें नाम ऑप्शन में। तो ये थे क्वेश्चंस पद्म अवार्ड से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, और विश करता हूँ यही कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आए वो आपको आ रहा हो और आप उसको आंसर कर ले जाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी जाकर के आप सर्च करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।